शुभ मध्याह्न बच्चों। तो हम लोग अंतिम पाठ संख्या 10 मातृ मंदिर की ओर शीर्षक कविता पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग का यह अंतिम वीडियो होगा इस कविता का, और आज हम लोग इसको समाप्त करेंगे और यह हमारा तीसरा लेक्चर भी है। ठीक है, तो आप देखिएगा पेज नंबर 96 में सबसे पहला खंड, चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जग जाती है न्यारी स्फूर्ति। तो स्फूर्ति, यहाँ पे स्फूर्ति का मतलब होता है ताजगी। स्फूर्ति यानी ताजगी। तो यहाँ पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान वह माता के मंदिर में जाकर के अपने दुख और दर्द को बांटना चाहती है, अपने मन के बोझ को हल्का करना चाहती है। इसलिए वह कह रही है कि चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, मैं जितना जल्दी हो सके माता के मंदिर में जाना चाहती हूँ। ठीक है, देख लूं माँ की प्यारी मुस्कान। तो माता की मूर्ति में उनकी प्यारी सी मुस्कान को वह देखना चाहती है। ठीक है, आहा वह मीठी सी मुस्कान, तो माता की वह मुस्कान को देखना चाहती है। ठीक है, जग जाती है न्यारी स्फूर्ति। तो इस माता की मूर्ति को देख करके मेरे अंदर एक नई स्फूर्ति, ताजगी का आभास होता है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, गिरजाघर या किसी भी धार्मिक स्थल पर या जगह पर जाते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। हमें लगता है कि यह एक भगवान का दरबार है, यहाँ पे हमें कैसे पेश आना चाहिए, किन किन तौर तरीकों का अपनाना चाहिए, यह तुरंत एक सकारात्मक विचारधारा हमारे अंदर से आती है। इसलिए यहाँ पे कवित्री ने लिखा है कि चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं माता के मंदिर जाना चाहती हूँ, देख लूं माँ की प्यारी मुस्कान, और माँ की प्यारी सी मुस्कान का दर्शन करना चाहती हूँ, जिससे इस माता की मूर्ति को देख करके मेरे अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई ताजगी का आभास हो सके। ठीक है, उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद। तो कहा भी गया है कि भक्त के बिना भगवान का कोई महत्व नहीं होता है। भगवान का महत्व तब तक है जब तक भक्त उसकी पूजा करता है ना। आपने वो भजन सुना भी होगा कि भगत के वश में है संसार। तो भक्त ने अगर जो सच्चा भक्त है, तो भक्त जहाँ पर भी बुलाया है तो उसे इष्ट देव को आना पड़ा है, यानी उसे भगवान को उपस्थित होना पड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे कवित्री कह रही है कि उसे भी आती होगी याद, यानी भगवान को भी भक्त की याद आती है। उसे हाँ आती होगी याद, हाँ यानी भगवान को भी भक्त की याद आती होगी, नहीं तो रूठूंगी मैं आज। नहीं, कवित्री अपने आप को कह रही है कि यदि ऐसा नहीं है तो मैं रूठ जाऊंगी, नाराज हो जाऊंगी, है ना। रूठना का मतलब होता है नाराज होना। तो कवित्री की कहानी का तात्पर्य है, यदि माता मुझे याद नहीं कर रही हैं होंगी तो मैं उनसे नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कवित्री उसी प्रकार से व्यवहार कर रही है माता के मंदिर में जाने के लिए कि जैसा एक बच्चा जो है अपने माता पिता से व्यवहार करता है। कि एक बच्चा जो है जब उसकी फरमाइशें पूरी नहीं होती है तो वह क्या हो जाता है कि बच्चे रूठ जाते हैं अपने माता पिता से, बात नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए रूठ जाते हैं। तो माता पिता
बहुत ही प्यार से उसे मनाते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कवित्री की भी मनोभावना है कि मैं मंदिर में जाकर के माता की प्यारी सी मुस्कान देखना चाहती हूँ, जिससे मेरे अंदर एक ताजगी का आभास हो सके। और मैं जानती हूँ कि भगवान भी भक्त की याद करता है, तो माता भी मेरी याद कर रही होंगी। यदि ऐसा नहीं है तो मैं उनसे रूठ जाऊंगी, नाराज हो जाऊंगी और सुनाऊंगी उसको फरियाद। सुनाऊंगी उसको फरियाद मतलब अपने मन की जो शंकाएं हैं, जो कमियां हैं, जो गिले शिकवे हैं, उसे वह माता के मंदिर में जाकर के वह ईश्वर के सामने प्रकट करना चाहती है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंसान जब सब कुछ से थक जाता है तो वह ईश्वर के शरण में जाता है और ईश्वर उसे पूरा भी करते हैं, कमियों को पूरा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे करें कि मैं अपने मन के फरियाद को, जो हमारे जो इच्छाएं हैं, जो मन के अवसाद हैं, जो तनाव है, दुख है, उस सबको मैं अपनी माता के सामने प्रकट करूंगी। ठीक है। कलेजा माँ का मैं संतान करेगी दोषों पर अभिमान। तो कलेजा माँ का मैं संतान, तो माँ का कलेजा बहुत ही द्रवित होता है, तो बच्चों पर बहुत द्रवित हो जाती है। और करेगी दोषों पर अभिमान। अभिमान का मतलब है यहाँ पे गर्व से, अभिमान का मतलब यहाँ पे है गर्व। तो यहाँ पे कवित्री का मतलब है, कवित्री के कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी भक्त की गलतियों पर भगवान गर्व करते हैं। तो कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है या बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप का फर्ज बनता है कि उसको माफ़ करना। उसी प्रकार से अगर भक्त से कोई अगर गलती हो जाती है तो भगवान भी उसे क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार। मातृ का मतलब होता है कि माता, वेदी का मतलब होता है कि बैठने वाला जगह, जहाँ पर बैठ करके पूजा की जाती है। तो मातृवेदी पर हुई पुकार, यानी मातृवेदी पर माता का जहाँ पर आसन है, वहाँ से यह पुकार भक्त को बुलाने के लिए पुकार होता है। चढ़ा दो मुझको हे भगवान, वो अपने आप से कह रही है कवित्री कि हे भगवान, मुझे माता के लिए समर्पित कर दीजिए। मैं माता के लिए मैं समर्पित होना चाहती हूँ। ठीक है। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार। तो सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार। कभी भी उस वेदों पर देव न होने दूंगी अत्याचार। तो सुनूंगी माता, जब भी मैं माता की आवाज को सुनूंगी, हमेशा मैं माता के लिए मैं शहीद होने के लिए तत्पर रहूंगी। यानी माता के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार। तो कभी भी मैं माता पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। यानी माता का जहाँ पर आसन है, कभी भी मैं माता पर अत्याचार न होने दूंगी, न होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान। तो मैं माता के लिए भले ही बलिदान हो जाऊंगी, अपने आप को मैं सेक्रीफाइस कर दूंगी, लेकिन मैं माता पर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है। बलिदान का मतलब होता है कि अपने आप को समर्पित कर देना, हवाले कर देना। ठीक है। तो कवित्री यहाँ पे कह रही है कि चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मैं भले ही बलिदान हो जाऊं, लेकिन मैं कभी भी अपने इष्ट देव यानी माता पर अत्याचार बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। मातृ मंदिर, माता के मंदिर में यह पुकार है कि हे भगवान, आप मुझे क्या कर दीजिए, चढ़ा दीजिए।
समझिए, चढ़ाने का मतलब समर्पित करना, कि माता के मंदिर से यह पुकार है, आवाज़ आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि आवाज़ आ रही है कि जब कभी भी यदि भक्त की जरूरत पड़े तो वह माता के लिए हमेशा समर्पित रहे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से, कविता मातृ मंदिर की ओर, इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि वह अपने माता के मंदिर में जाना चाहती है। माता के मंदिर में जाकर के वह अपने आप, अपने अंदर के दुख, तकलीफ, द्वेष को बांटना चाहती है, बताना चाहती है, जिससे उनका मन का बोझ क्या हो सके, हल्का हो सके। और लेकिन वह अज्ञान है, अशिक्षित है, कमजोर है, फिर भी वह चलना प्रारंभ कर देती है। रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, कई कठिनाइयाँ जो है पहरेदार बन के खड़े हैं, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटती है और आगे बढ़ती है। वह ईश्वर से वह शक्ति मांगती है कि हमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आप तक पहुँच सकूँ। और माता का वह दर्शन करना चाहती है। मंदिर से जलने वाले दीपक को देख कर उन्हें बहुत खुशी होती है। मंदिर में बजने वाले मंगल ध्वनि, भजन कीर्तन को सुनकर के वह भी जो है सुर में सुर मिलाकर के गाना चाहती है। और अंत में माता की मूर्ति को जब देखती है तो उसे एक नई स्फूर्ति आती है, ताजगी का आभास होता है, और वह तत्पर होती है कि मैं जब कभी भी माता को जरूरत पड़ेगा भक्त का तो मैं हमेशा तैयार रहूंगी। इसलिए इसका नाम पड़ा है कि मातृ मंदिर की ओर, क्योंकि एक भक्त जो है वह भगवान के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये सच्चा भक्त जो है भगवान के लिए हमेशा तत्पर रहता है, आगे रहता है। इसलिए कवित्री भी यही चाहती है कि जब कभी भी माता को जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए हमेशा बलिदान देने के तक की तैयार हूँ। लेकिन हाँ, इस चीज़ को भी इसमें ध्यान रखना है कि ईश्वर को भी, यानी भक्त, भगवान को भी भक्त की याद आती है, क्योंकि भक्त के बिना भगवान का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु के बारे में हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। किताब ही है, पढ़ा हुआ है, जब तक उसको हम पढ़ेंगे नहीं तब तक उस किताब का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर भक्त और भगवान दोनों का रिश्ता बहुत एक ही सिक्के के दो पहलू के समान होते हैं। इसे हम कहते हैं कि हेड और टेल। तो जहाँ पर भक्त बुलाते हैं वहाँ भगवान को आना पड़ता है, इसलिए ईश्वर को भी भक्त की याद आती है ना। कि क्लास 10 में कविता है कि रेनर मारिया रिल्के की कविता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, है ना। तो उसमें भक्त यही कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है ना, मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए इस भक्ति भावना में भक्त और भगवान दोनों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो इसलिए भक्त को भी सच्चे दिल से भगवान की पूजा करनी चाहिए। हमारा यह अंतिम संदेश यही है और हमारा यह गद्य और पद्य भी समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग एकांकी संचय को पढ़ेंगे। आप इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।